লাগে এই কণমানিহঁতক এখন দলং লাগে। मेरा नाम है दाऊद क्रिकेटर। मेरा यूट्यूब चैनल में आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हमारा हेमंत मामा असम का सीएम। हमारा जो गांव में नदी जो बाढ़ आता है ना उसमें ब्रिज बनाने चाहिए, लेकिन वहाँ का बच्चे लोग बहुत परेशान दुख तकलीफ झेलते हैं और स्कूल आना जाना करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बीच में एक दो बात कहने के लिए जा रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए जो जल्दी से जल्दी ब्रिज बना दीजिए। लेकिन हमारा मामा अभी क्या काम में बिजी है, लेकिन क्या करे, जो हम सब मुद्दा में काम करना चाहिए वो काम नहीं करके कुछ और काम कर रहा है, मतलब दूसरा तरीका का काम कर रहा है। तो काम को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, जो हमारा डेवलपमेंट मतलब हमारा उन्नति हो ये वाला काम करना चाहिए। हमारा हेमंत मामा जी कौन कौन सा टॉपिक में बिजी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग पूरा देखो और समझो। गाइस, मैं पूप मंसरी गांव का रहने वाला बंदा हूँ, लेकिन जो वहाँ घटना घटा है ना वो अगस्त महीना का है। लेकिन इतना बुरा हुआ है फिर भी हमारा असम का सीएम क्या उल्टा पुल्टा काम में व्यस्त है। वहाँ ब्रिज देना चाहिए और एक वीडियो जो क्लिप रखा था बच्चे के लिए वो भी दूसरे जगह का था। लेकिन हमारा गांव में इतना डेवलप ही नहीं है। हमारा जो आने जाने का ब्रिज ही कुछ मतलब इधर उधर से आने जाने का सुविधा एकदम बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो गांव छोड़ के मतलब अपना आसाम को छोड़ के मैं दूसरे बाहर जगह में काम करने आया हूँ। ये सब सारा मतलब आना जाना का सुविधा होता तो हम लोग थोड़ी बाहर आना पड़ता, गांव में काम चल जाता। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसलिए बाहर आना पड़ा। गांव में कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा हेमंत बिश्व शर्मा सिर्फ उसका नाम तो बहुत ज़्यादा चर्चा चलता है, लेकिन हमारा असम में एक ब्रिज बना नहीं सका, कुछ नहीं सका। वहाँ पर जाते जाते आदमी आधे रास्ता में सुसाइड हो जाते हैं। अरे हाँ, उस नदी पे ना मैं भी खुद मतलब तेजपुर से गांव जा रहा था, तब मतलब रंगापड़ा की तरफ से तो पूरा पानी खाली था, मतलब बारिश नहीं आ रहा था। तो हम लोग तेजपुर में कंपनी में काम करने आया था। तेजपुर कंपनी में मतलब वहाँ है ना तेजपुर में डाबर कंपनी, पतंजलि कंपनी, तो वहाँ काम करने आया था। तो वहाँ से नाइट ड्यूटी करके जा रहा था, मतलब आना जाना रिटर्न आना जाना का काम करते थे। तो वहाँ पर नाइट ड्यूटी करके वहाँ से कंपनी के सीधे चला गया। मतलब बारिश तो नहीं आया, पूरा गर्मी था, लेकिन पहाड़ में वहाँ बारिश आया था ना। तो जाते जाते उसी नदी के इस तरफ ही हम लोग 12 बजे तक पूरा रुकना पड़ा। पूरा मतलब 12 बजे वहाँ पहुँच गया था नदी में, रात को 12 बजे। उसके बाद फिर पेंट सेंट उतारा, पूरा पेंट सेंट उतर के पार होने चाहते थे, पार हो नहीं पाया, मतलब उस पर जाने नहीं सका। पूरा मतलब कपड़ा उतर के बिना कपड़े में हम लोग उस पर जाने चाहते थे, जा नहीं पाया। उसके बाद फिर इस पर रुक गया, इस पर पूरा 3 बजे तक रुका। उसके बाद बाइक इसी पर छोड़ के हम लोग सीधे चला गया अपने घर पैदल। उसके बाद फिर 5-6 घंटे के बाद में बाइक लेने आया। इतना मुसीबत है, इतना मुश्किल है, फिर भी हमारा असम सरकार क्या मतलब ऐसे क्या बजाना बजा के उल्टा पुल्टा काम करता है। जौन सा मुद्दा है वो मुद्दा में काम ही नहीं कर रहा है, जौन सा मुद्दा है वो मुद्दा में काम करो। इतना क्या घटना हो रहा है। वो तो पूप मंसरी तो मेरा ही गांव है, खुद का गांव है। वहाँ का ही जो हमारा अंकल सुसाइड हुआ है ना वो मेरा अंकल ही है। एक ही गांव का है, सेम एक गांव, वही गांव है। अगस्त महीना में ही ये घटना घटा है। अगस्त, ये अभी थोड़ा दिन हो गया है। শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কৈলাজুলি নদীত অঘটন। নৈৰ বুকুত সলিল সমাধি ঘটিল এজন ব্যক্তিৰ। চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা কৈলাজুলি নদীখন পাৰ হোৱাৰ সময়ত মৃত্যুক সাৱটি লয় পূব মানচিৰি গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিয়ে, যি ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। কৈলাজুলি মাইনশ্ৰী সংযোগী পথছোৱাত থকা কৈলাজুলি নৈখন মটৰচাইকেল লৈ পাৰ হোৱাৰ সময়ত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত পূব মানচিৰি গাঁৱৰ ব্ৰব্ৰু বাহন খাকলাৰী নামৰ লোকজনে মৃত্যুক সাৱটি লয়। উল্লেখ্য যে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তীৰ কৈলাজুলি নৈখনৰ ওপৰত এখন পকীৰ দলং আছিল।
পৰৱৰ্তী কালত পকীৰ দলংখন নৈখনৰ বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায়। তেতিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ বিগত 7 বছৰ ধৰি বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰি আহিছে প্ৰায় 30খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজ। উপায়বিহীন স্থানীয় ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যেক দিনাই কৈলাজুলি নৈখনৰ পানী গচকি বিপদসংকুলভাৱে অহা যোৱা কৰি আহিছে। কৈলাজুলি নৈখনৰ কোবাল খুঁটত ৰাইজৰ বিপদসংকুল যাতায়াতৰ দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। কৈলাজুলি নদীখনত যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা প্ৰকট হোৱাৰ পিছতো মৰণক শৰণ কৰি ৰাজ্যে অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়াত। চতিয়া সমষ্টিত সম্প্ৰতি ভৰা নৈখনৰ ওপৰেদি বিপদসংকুলভাৱে বৃদ্ধা, যুৱক-যুৱতী আৰু কণ কণ শিশুসকলে দুৰ্ভোগ ভুগি অহা যোৱা কৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। ইফালে পূব মানচিৰি গাঁৱৰ বব্ৰু বাহন খাকলাৰীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ গাঁওখনত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। चलो चलो बस चलो गलगन पूरे सर ऐसे गलगन शिट মাষ্টৰ সেই বাইকটো আহি আছিলে সিফালে পিছত সি ষ্টাৰ্ট দি চলাই আছিলে ঠিলিছিলে সি ঠিলি পেলাই এইটো মাজতে মানে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে বাইকটো সেই মানে নদীটো মানে এনেকুৱা গ'ল মানে সি মৰি গ'ল মানে একদম নদীৰ মাজত আহি মানে বাইকটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে পিছত বাইকটো মানে ঠিলিব নোৱাৰিলে সি মানে নদীৰ লগত মানে চুচৰা খালে মানে মৰি গ'ল সি তো এইটো মানে দলংটো হ'লে মানে এনেকুৱা নহ'লে হয় দলং নোহোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল তো আমাক এতিয়া চৰকাৰে কোনো এটা ব্যৱস্থা দিব লাগে এই নদীৰ কাৰণে দলংটো ব্ৰিজটো আগতে ভাঙা মানে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ ফালৰ পৰা অলপ লাগে মানে এতিয়া কি নদী এইটো কৈলাজুলি নদী আগৰ দলং আছিলে কালভাৰ দিছিলে ছাৰ কালভাৰটো নাথাকে মানে তাৰ কাৰণে এতিয়া ব্ৰিজটো লাগে মানে তো এনেকুৱা আমি ইয়াত নদী পাৰ কৰি থাকিলে মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে স্কুল অহা যোৱাও মানে একদম প্ৰব্লেম হয় তাৰ কাৰণে মানে আমাক চৰকাৰে মানে সুবিধা দিব লাগে এনেকুৱা মানুহ কেতিয়াবা কোনোবা কাৰোবাৰ ল'ৰাই মৰি যাব যোৱাকালি ছাৰ একজন মৰি গ'ল বহুত মানে এইটো কিবা হৈ গ'ল বেয়া হৈ গ'ল মানে আমি বহুত দুখ পালে এইখিনি ছাৰ যোৱাকালি মৰাটো হা মানে এইখন কৈলাজুলি নদী এখন মানে কালভাৰ দিয়া আছিলে আগতে এই কালভাৰটো মানে আজি 7 বছৰৰ আগতে ভাঙি গ'ল গতিকে সেই 7 বছৰৰ পিছত আৰু আমি কোনো এটা সুবিধা পোৱা নাই আজিলৈকে সেইকাৰণে আমি ৰাইজে বহুতখিনি কষ্ট ভুগি আছোঁ এই কষ্টৰ বিনিময়ত আমি কোনো এটা মানে ব্যৱসায় বাণিজ্য বেপাৰটো কৰাত আমি বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু আমাৰ মা ভনীসকলক ডেলিভাৰী কেজত আমি ডক্টৰৰ তাত নিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই এম্বুলেন্স নাহে সেই মৰ্মে আমাৰ মা ভনীসকলক কিছুমান বহুত মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে আমি বহুত দুখত আছোঁ আমাৰ দা ডাঙৰীয়াসকলে যাতে আমাক এই পকী দলংখন সোনকালে বনাই দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি কাতৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ